गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए हम इस वीडियो में 4 नवंबर करंट अफेयर देखने वाले हैं। 4 नवंबर से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स है वो हम यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। देखते हैं अभी यहाँ पे सबसे पहले हम पहला सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए 4 नवंबर करंट अफेयर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए तो इसमें हमें सबसे पहला सवाल क्या दिया गया है। देखिए किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो देखिए किस ग्रैंड मास्टर ने जीता है। तो देखिए यहाँ पे पी इनियन इन्होंने जीता है। ठीक है, तो साथ ही साथ आपको देखिए यहाँ पे पी इनियन ने जीता है 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट। ठीक है, रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट है ये हुआ कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है सर्बिया में। कहाँ पर हुआ है, सर्बिया में। ठीक है, तो ये कितवा था, 5वां था। ठीक है, 5वां था। उसके साथ देखिए आपको और क्या याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो कौन बने ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, ग्रैंड मास्टर का नाम है पी इनियन। ठीक है, पी इनियन जो है ग्रैंड मास्टर का नाम है, ये बने हैं। ठीक है, इन्होंने शतरंज टूर्नामेंट जो है वो जीती है। अगर आपको पूछा जाता है कि पी इनियन किस खेल से संबंधित है तो आप क्या बनाए, आप क्या बताएंगे, ये शतरंज। शतरंज मतलब क्या बोलते हैं उस शतरंज, शतरंज से ये क्या करते हैं, चेस से ये बिलोंग करते हैं। चेस खेल खेलते हैं ना ये, ग्रैंड मास्टर बने तो इसमें ही ग्रैंड मास्टर का खिताब मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपन ने इतने चीज़ें जो है देख लिए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक ये याद होना चाहिए कि कहाँ पर हुआ है, सर्बिया में हुआ है। 5वां था ये रुजना जोरा जो शतरंज टूर्नामेंट था, ये कितना था, 5वां था रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट। और देखिए यहाँ पे किसने जीता है, तो पी इनियन ने जीता है। ठीक है, पी इनियन ने जीता है, बराबर है। उसके बाद देखिए ये जो है पी इनियन किस खेल से संबंधित है, अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो आप क्या बताएंगे, चेस से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वही आपको यहाँ पर नोट्स मिलने वाले। देखिए भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन जो है सर्बिया में आयोजित 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट ये जीत चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इसमें देखिए फिर इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की बात करें तो देखिए इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। कब हुई थी, 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई थी। 1924 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, किसकी, विश्व शतरंज महासंघ की, जिसे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन कहा जाता है। इसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मुख्यालय कहाँ पे मिला हमें, स्विट्ज़रलैंड, लुसान स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष कौन है, तो देखिए अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष कौन है, आर्कडी। ठीक है, आर्कडी क्या नाम है, आर्कडी डरकोविच। आर्कडी डरकोविच इनके क्या है यहाँ पे अध्यक्ष है। तो देखिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर अपन सेकंड सवाल पे बढ़ेंगे। देखिए पहला सवाल क्या दिया गया था, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो किसने जीता है 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट, ये जीता है पी इनियन ने। ठीक है, पी इनियन ने जीता है। तो देखिए ये जो मैच हुआ 5वां रुजना जोरा जो शतरंज टूर्नामेंट है ये कहाँ पर हुई है, ये सर्बिया में हुई है। ठीक है, और ये काय का टूर्नामेंट है, चेस का टूर्नामेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए पी इनियन ने यहाँ पे ग्रैंड मास्टर बने और ये कितवें नंबर का था, तो 5वें नंबर का था। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए अपन ने क्या देखे, इंटरनेशनल चेस क्या देखे थे अपन ने, देखिए यहाँ पे नीचे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में देखे थे। विश्व शतरंज महासंघ 20 जुलाई 1924 को स्थापना हुई थी, स्विट्ज़रलैंड लुसान में इसका हेडक्वार्टर है। और अध्यक्ष कौन है, आर्कडी डवोरकोविच जो है ये क्या है, अध्यक्ष है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया अपने को, दिनेश के पटनायक को किस देश के मतलब कि किस देश के भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। तो देखिए इन्हें किया गया कहाँ पे राजदूत नियुक्त, स्पेन में। ठीक है, कहाँ पे किया गया है, स्पेन में। तो देखिए यहाँ पे इनको स्पेन में क्या किया गया है, राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, नियुक्त किया गया है स्पेन में। तो देखिए साथ ही साथ आपको क्या पता होना चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपको क्या पता होना चाहिए वो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे स्पेन कंट्री आया है, स्पेन कंट्री। ठीक है, अपने क्या आया है यहाँ पे, स्पेन कंट्री आया है। स्पेन कंट्री के बारे में एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, देखिए स्पेन के रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है कि स्पेन जो है किस कॉन्टिनेंट में आता है, किस मतलब कॉन्टिनेंट में आता है। तो आप क्या बताएंगे, एशिया महाद्वीप में आता है। कहाँ पे आता है, एशिया महाद्वीप में आता है।
नहीं सॉरी, एशिया में नहीं आता ये, स्पेन जो है यूरोप में आता है, सॉरी यूरोप में आता है, मिस्टेक कर दिया, यूरोप में आता है। ठीक है, तो देखिए यूरोप में आता है तो इसकी ये करेंसी कौन सी होंगी, यूरो करेंसी चलती है यहाँ पे, कौन सी, यूरो। उसके बाद देखिए स्पेन की कैपिटल की बात करें तो कौन है कैपिटल, कैपिटल भी हमें पता होना चाहिए। तो मैड्रिड है कैपिटल किसकी, स्पेन की। ठीक है, मैड्रिड जो है वो कैपिटल है। ठीक है, स्पेन की जो करेंसी है मैंने आपको बता दिया क्या, यूरो। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्पेन के प्रधानमंत्री आपको पता होना चाहिए। तो देखिए स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है, इनका नाम याद रखिए। देखिए मैं बताता हूँ आपको, पेड्रो, क्या नाम है इनका, पेड्रो 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 सांचेज। ठीक है, पेड्रो सांचेज इनका नाम है, क्या है, पेड्रो सांचेज, ये आपको याद रखना है, पेड्रो सांचेज। ठीक है, स्पेलिंग बहुत खतरनाक लिखा, फिर से लिखो क्या, नहीं नीचे लिख देता हूँ, SANCHCHJ। तो सांचेज जो है, पेड्रो सांचेज क्या है, पीएम है यहाँ के। ठीक है, पीएम है कहाँ के, स्पेन के। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट। देखिए मैंने जो बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए स्पेन जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, स्पेन की करेंसी यूरो, स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है, पेड्रो सांचेज। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवाइज करते, फिर सेकंड सवाल थर्ड सवाल पे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने को वीडियो बार बार नहीं देखनी, अभी अभी एक ही बार में देख के इसको सबको याद करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए दिनेश के पटनायक जो है को किस देश के भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। तो देखिए कहाँ के, स्पेन के। इसके बाद अपन ने स्पेन के से रिलेटेड क्या क्या देखा, इसकी करेंसी देखी, इसकी इसकी कैपिटल देखी, इसकी करेंसी देखी, और ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है वो देखा, CCC हो गया ये, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। उसके बाद अपन ने क्या देखा, देखिए इतनी चीज़ें हमने इससे रिलेटेड जो है वो देख ली थी। ठीक है, तो देखिए कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है, सॉरी एशिया नहीं, यूरोप, मैंने फिर से मिस्टेक किया, यहाँ पे यूरोप महाद्वीप में आता है स्पेन। ठीक है, यूरोप में आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्पेन की मैंने कैपिटल क्या बताया था आपको, मैड्रिड होती है, और स्पेन की करेंसी क्या है, यूरो, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल बढ़ते, यहाँ पे इतना चीज़ें जो हमने देख ली है। पेड्रो सांचेज का नाम आपको याद रखना है, पेड्रो सांचेज क्या है, प्रधानमंत्री है वहाँ के। ठीक है, पेड्रो सांचेज नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अभी अपन, नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया देखिए, यहाँ पे 3 पब्लिक अफेयर सूचकांक आया है। ठीक है, 2021 का। ठीक है, पब्लिक अफेयर सूचकांक आया है। इस सूचकांक में अभी बड़े छोटे ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरी, इनके क्या है, अभी लिस्ट आई है, उसका सूचकांक आया है, उसकी श्रेणी आई है। तो देखिए अगर हम बड़े राज्यों की बात करें, सबसे बड़े राज्यों की अगर हम बात करें, बड़े राज्यों की अगर हम डिसीजन ले, तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है वो पूछा गया है। तो देखिए सबसे बड़ा राज्य तो अपने इधर का कौन, राजस्थान, बराबर है, राजस्थान। उसके बाद MP और महाराष्ट्र ये आते हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें प्रोग्रेस किसने की, श्रेणी में कौन स्थान पर है, पब्लिक अफेयर सूचकांक में कौन सा स्थान पर है। ठीक है, तो देखिए जो केरल है, केरल है सबसे पहले स्थान पर। ठीक है, केरल ने टॉप किया है यहाँ पे। ठीक है, केरल है इसमें। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे पब्लिक अफेयर सूचकांक क्या होता है, पब्लिक अफेयर सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। देखिए पब्लिक अफेयर सूचकांक क्या होता है कि इसमें 4 राज्यों को एक 4 राज्य होते हैं। ठीक है, भारत के 4 राज्यों को एक वहाँ के सुशासन के आधार पर रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक डेटा संचालित कर मंच है। ठीक है, क्या है ये, राज्यों के वहाँ, ठीक है, सुशासन के आधार पर रैंकिंग यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो इतना याद आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, और देखिए यहाँ पे और एक्स्ट्रा चीज़ें क्या दी गई है वो देखते हैं अपन। पब्लिक अफेयर सूचकांक भारत के 4 राज्यों को वहाँ के सुशासन आधार पर रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक डेटा संचालित मंच है। उसके बाद पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो है, इसमें 5 विषय होते हैं, 5 विषयों पर 14 सतत विकास लक्ष्य, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसके बाद देखिए यहाँ पे 43 संकेतों के साथ इक्विटी, विकास और स्थिरता के लिए स्तंभों के आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग करता है। ठीक है, किसके बेसिस पे करता है ये, इक्विटी संकेतों, 43 संकेतों के साथ इक्विटी है, विकास और स्थिरता के 3 स्तंभों के आधार पर ये क्या करता है, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग जो है करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। पब्लिक, ये यहाँ पर देखिए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 5 विषयों में, 14 सतत विकास लक्ष्यों में और 43 क्या है, संकेतकों के साथ इक्विटी, विकास और स्थिरता के 3 स्तंभों के आधार पर जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग करता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे
इसमें सबसे देखिए बड़े राज्य में कौन आया है, बड़े राज्य में पहले नंबर पे कौन आया है, केरल। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड स्थान आपको पता होना चाहिए, सेकंड स्थान लगा किसका, तमिलनाडु का। उसके बाद देखिए तीसरा स्थान कौन लिया, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो इनके पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे 1.6 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0.8 तमिलनाडु को, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 0.8 सेम ये किसको है, तेलंगाना को। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले स्थान पर कौन आया, केरल, 1.6 पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अपने को वही दिया गया है, केरल जो है इसमें 1.618 पॉइंट है, इसको तमिलनाडु को 0.8 बराबर है। उसके बाद इसको भी 0.8। ठीक है, तो यह फिर सेकंड और थर्ड स्थान पर गए। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है, केरल। आपको मेन केरल ही याद रखना है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। तो केरल जो है वो सबसे मतलब पहले स्थान पर है। ठीक है, तो अपन ने देखिए इसका, देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए अभी अपन ने बड़े राज्यों का डिस्कशन किया। ठीक है, अभी छोटे राज्यों का भी कुछ होगा। तो देखिए छोटे राज्यों की लिस्ट में अगर हम बात करें तो देखिए छोटे राज्यों में सबसे छोटा राज्य कौन सा है अपना, सिक्किम, बराबर है। सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। तो इसमें टॉप किसने किया है, सिक्किम राज्य ने टॉप किया है। यहाँ पे छोटे राज्यों की श्रेणी में किसने टॉप किया है, सिक्किम ने। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर पर मेघालय का नंबर लगा। फर्स्ट नंबर पे कौन, सिक्किम आया। सेकंड नंबर पे कौन आया, मेघालय आया। ठीक है, थे और थर्ड स्थान पे कौन आया, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम आएगा थर्ड स्थान पे। तो देखिए यहाँ पे पहला स्थान लिया सिक्किम ने, दूसरा लिया मेघालय ने, और तीसरा लिया मिजोरम ने। तो देखिए अभी देखते यहाँ पे देखते नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, वही सवाल दिया है। पब्लिक अफेयर्स सूचकांक, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसका है, तो देखिए सिक्किम का है। शीर्ष स्थान किसने हासिल किया, सिक्किम ने। सिक्किम के पॉइंट देखो 1.6, मेघालय के 1.1, और इसमें भी मिजोरम के 1.1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेकंड और थर्ड मेघालय मिजोरम है। पहला स्थान आपको याद रखना है, पहला ही एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सिक्किम जो है छोटे राज्यों की इसमें टॉप किया उसने। ठीक है, तो बड़े राज्यों में किसने किया है, केरल ने किया है। छोटे राज्यों में किसने किया है, ये इसने किया है। ठीक है, सिक्किम ने। उसके बाद देखिए अपन दो हो गए अभी। अभी बचा क्या है, देखिए छोटा और बड़ा राज्य तो हो गया, अभी क्या बचे, यूनियन टेरिटरीज बचे। यूनियन टेरिटरीज बचे हैं ना। तो अभी यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में जो पुदुचेरी है, ठीक है, पुदुचेरी जो है ये इसने टॉप किया है, पुदुचेरी ने टॉप किया है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे पब्लिक अफेयर्स सूचकांक देखिए 2021 केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी जो है इसने क्या किया है, टॉप किया है। तो देखिए पुडुचेरी के मार्क्स कितने हैं, मतलब पॉइंट्स कितने, 1.1 है। और जम्मू कश्मीर ने सेकंड स्थान लिया है, चंडीगढ़ ने तीसरा स्थान। तो 0.7 के साथ जम्मू और कश्मीर सेकंड स्थान पे, और चंडीगढ़ जो 0.6 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे संस्करण कौन सा था, तो देखिए वो जो है छठवां संस्करण था। ठीक है, छठवां संस्करण था। उसके बाद ये जारीकर्ता कौन है, तो यहाँ पे जारी करता है अफेयर्स सेंटर है। ठीक है, अफेयर्स सेंटर जो ये जारी करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करते हैं, ये भूलने जैसा लग रहा है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया था हमें, देखिए पब्लिक अफेयर सूचकांक आया है 2021 का। उसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो मैंने बताया आपको केरल जो है शीर्ष पर है बड़े राज्यों की इसमें। छोटे की राज्य की इसमें कौन है, सिक्किम है। और जो यूनियन टेरिटरी की बात करें, यूनियन टेरिटरी में क्या है, यूनियन टेरिटरी में कौन, तो यहाँ पे पुडुचेरी जो है, ठीक है, पुडुचेरी जो है इसका मतलब पहला स्थान मिला है। ठीक है, पुडुचेरी को। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने देखे छोटे राज्य देखे, हमने क्या देखे अभी, यूनियन टेरिटरीज देखे। यूनियन टेरिटरीज के बाद अब हम नेक्स्ट सवाल पे बढ़ने वाले। देखिए यहीं तक पहुँच गए, छठा संस्करण था और अफेयर्स सेंटर्स के द्वारा जारी करता है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए अपन नेक्स्ट हमारा सवाल है, चौथा सवाल देखते हैं अभी। देखिए अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए किसानों को बेहतर क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाने के लिए उत्तम बीज पोर्टल को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है। तो देखिए किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है उत्तम बीज पोर्टल को, तो ये देखिए किसने लॉन्च किया है, हरियाणा की राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, उत्तम। ठीक है, क्या लॉन्च किया है, उत्तम बीज पोर्टल जो ये इसने लॉन्च किया है। ठीक है, उत्तम बीज पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है किसने, जो हरियाणा है, हरियाणा की राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, हरियाणा की राज्य सरकार ने लॉन्च किया है उत्तम बीज पोर्टल। तो इसमें क्या होना है, बेहतर क्वालिटी के बीज जो है उपलब्ध करवाने के लिए उत्तम बीज पोर्टल जो है वो राज्य सरकार ने, हरियाणा राज्य सरकार ने क्या की है, लॉन्च की है। उसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट, यहाँ पे रिलेटेड हमें क्वेश्चन क्या आंसर और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से मिल सकती है, उसको देख लेते हैं। चंडीगढ़ में
हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर ने उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंभ किया है। ठीक है, कौन है वहाँ के मुख्यमंत्री? तो देखिए मनोहर लाल खट्टर है हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है। तो चंडीगढ़ में क्या किया उन्होंने उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंभ किया है। इससे किसानों को काफ़ी बेहतर क्वालिटी का बीज जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो मज़दूर है, जो कि किसान है, उनको अच्छी क्वालिटी का क्या दिया जाएगा? बीज जो है वो दिया जाएगा। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारदर्शी तरीक़ों से किसानों को उत्तम बीज प्रदान करना है। ठीक है, जिससे उनकी पैदावार व आमदनी बढ़ेंगी। ठीक है, इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य यह है कि पारदर्शी तरीके से किसानों को उत्तम बीज प्रदान करना है और जिससे उनकी पैदावार जो है और आमदनी जो है वो बढ़ेंगी। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया। हाँ, यहाँ पे देखते हो टॉप 5 पोर्टल्स के बारे में जान लेते हैं, कौन से पोर्टल अभी तक के आगे में लॉन्च हुए। तो देखिए यहाँ पे राजनाथ सिंह ने निगरानी पोर्टल जो है लॉन्च किया है। उसके बाद वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल भी श्री भूपेंद्र यादव। ठीक है, श्री भूपेंद्र यादव का नाम आपको रहता है वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल। समर्पण पोर्टल ये हरियाणा। ठीक है, समर्पण पोर्टल जो हरियाणा ने लॉन्च किया है, समर्पण पोर्टल। विद्यांजलि पोर्टल नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, विद्यांजलि पोर्टल। प्राण पोर्टल जो है भूपेंद्र यादव। देखिए भूपेंद्र यादव 2 है यहाँ पे, प्राण पोर्टल भी और दूसरे वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल भी किसका है? ये अपने भूपेंद्र यादव के लिए। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं अपन यहाँ पे फिनिश हो रहा है ये सवाल, तो इसको अपन फिर से रिवाइज करते ऊपर चलते। कहाँ पर है इसका? हाँ, ये यहाँ से रिवाइज करना है। तो देखिए क्या है, किसानों को बेहतर क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाने के लिए उत्तम बीज पोर्टल जो है को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो हरियाणा की राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो उत्तम बीज पोर्टल जो है हरियाणा की राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या देखे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर ने उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंभ किया है। इससे किसानों को काफ़ी बेहतर क्वालिटी का बीज जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारदर्शी तरीके से किसानों को उत्तम बीज प्रदान करना है, जिससे अपनी पैदावार आमदनी बढ़ेंगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन, हमारा चौथा सवाल हो चुका है। देखिए चौथे सवाल में कुछ और एक्सप्लेनेशन बचा है शायद, देखते उसको। हाँ, टॉप 5 पोर्टल कौन से हुए ये तो अपन ने भूल गए। यहाँ पे देखते टॉप 5 कौन से हुए। देखिए निगरानी पोर्टल राजनाथ सिंह, इनका नाम आपको याद रखना है, निगरानी पोर्टल राजनाथ सिंह। वेटलैंड ऑफ इंडिया भूपेंद्र यादव। ठीक है, भूपेंद्र यादव के लिए प्राण पोर्टल भी आपको याद कर लीजिए। साथ ही साथ अभी देखते हैं अपन समर्पण पोर्टल, तो समर्पण पोर्टल हरियाणा, ये याद रखिए। और विद्यांजलि पोर्टल नरेंद्र मोदी। ठीक है, विद्यांजलि पोर्टल जो है नरेंद्र मोदी। तो देखिए यहाँ पर ये हो चुका है। उसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट सवाल क्या है। तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव जो है, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव जो है ये क्या हुआ है का आयोजन किस राज्य में हुआ है पूछा गया है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ है? ठीक है, तो आयोजन किस राज्य में हुआ है पूछा गया है। तो देखिए राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य का महोत्सव जो है छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको पता होनी चाहिए क्या है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? ये अटल नगर। ठीक है, अटल नगर चेंज हुआ है ना, तो नया रायपुर था ना, तो उसको चेंज कर दिया गया है अभी अटल नगर के तौर पे, अटल नगर। ठीक है, तो ये है अपना यहाँ की राजधानी। उसके बाद देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बारे में आए तो इसके सीएम भी आपको पता होने चाहिए और इसके जो गवर्नर है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सीएम कौन है यहाँ पे? भूपेश बघेल जो है वो कौन है यहाँ पे? सीएम है भूपेश बघेल। ठीक है, उसके बाद देखिए बघेल ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गवर्नर कौन है? तो गवर्नर का नाम क्या है? गवर्नर का नाम है अनसुईया उके जो है गवर्नर का नाम है। कौन है? और अनसुईया उके। ठीक है, तो उसमें देखिए भूपेश बघेल कौन है? ये सीएम है और ये कौन सी पार्टी से? तो ये कांग्रेस पार्टी से। और ये अनसुईया उके यहाँ की गवर्नर है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए साथ ही साथ। उसके बाद देखिए और आपको देखिए यहाँ पे जो अपना कौन सा वाला यहाँ पे छत्तीसगढ़ की चर्चा हो रही है, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी वो आपको पता होनी चाहिए। तो कब हुई थी? 1 नवंबर को इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। ठीक है, 2000 में इस वक्त ये इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए साथ ही साथ हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर का राज्य बना था उस टाइम। तो देखिए ये कौन से नंबर का राज्य बना था? तो 26वें नंबर का अपना राज्य बना था ये। ठीक है, 26वें नंबर का राज्य ये बना था। देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड अपन ने इतनी चीज़ें जो है देख ली है। अपन अभी देखते हैं, मेरे को यहाँ पे याद नहीं आ रहा है यहाँ का
मुख्य न्यायाधीश कौन है, नहीं तो मैं उसको भी बता देता। देखते अभी इसको, इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या क्या दिया गया उसको देखते। छत्तीसगढ़ के ने राज्य के पर्यटन विकास योजना के एक भाग के रूप में रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में वार्षिक द्वितीय राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 मनाया गया है। इसका उद्घाटन जो है किसने, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। नहीं, ये कुछ गलत दिया गया यहाँ पे। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, छत्तीसगढ़ का ही चल रहा है ना, छत्तीसगढ़, हाँ बराबर है। तो देखिए हेमंत सोरेन जो है, हेमंत सोरेन झारखंड के, ठीक है। तो मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ के थे। तो देखिए झारखंड के हेमंत सोरेन और कौन दूसरे, छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल ने किया है। इसका उद्घाटन किसने किया है, झारखंड के मुख्यमंत्री जिनका का नाम है हेमंत सोरेन, और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, भूपेश बघेल। इन दोनों ने क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते, छत्तीसगढ़ आया है तो देखिए छत्तीसगढ़ जो है, एक छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी, मैंने बताया आपको 2000 में हुई थी, 1 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 26वां राज्य बना था ये अपना, ठीक है। कौन से नंबर का बना था, 26वें नंबर का राज्य बना था। उसके बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी देखिए मैंने आपको बताया था, नया रायपुर, अटल नगर, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस पार्टी से। छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके, ठीक है, ये सही हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो देखिए मुख्य न्यायाधीश मैं आपको बता नहीं पाया था, तो यहाँ पे कौन है मुख्य न्यायाधीश, ए के गोस्वामी जो है वो यहाँ पे कौन है, मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश है छत्तीसगढ़ के। तो देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड अपन ने इतना रिवीजन मार लिया है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट सवाल में क्या दिया है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें दी गई है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको फटाफट। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु कौन है, जंगली भैंसा। राष्ट्रीय पक्षी कौन है, हिल मैना। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, साल, ठीक है। छत्तीसगढ़ को 7 पड़ोसी राज्य टच करते हैं, एक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इतने जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ को टच करते हैं, 7 राज्य है अपने इसके भारत के। उसके बाद छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट की बात करें तो 11 है, राज्यसभा की 5 है, विधानसभा की 90 है। छत्तीसगढ़ के हवाई अड्डे कितने, अंबिकापुर हवाई अड्डा है, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, अंबिकापुर में। और ये बिलासपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है, बिलासपुर में। और स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ पर है, रायपुर में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद कहाँ पर है, रायपुर में। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य के बारे में बात करते, गेडी, चंदेनी, सुआ, राउत, ये नाचा, ये सब कुछ क्या है, नृत्य है वहाँ के। उसके बाद अचानक मार, इंद्रावती, ये 2 मुख्य छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क है। कौन सा, अचानक मार और इंद्रावती, ये नेशनल पार्क है वहाँ पे फेमस छत्तीसगढ़ के अंदर में। उसके बाद देखिए यहाँ पर और क्या चल रहा है, अचानक पार हो गया। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों को होकर निकलती है। ये 8 राज्य कौन से, एक तो गुजरात है, दूसरा है राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वाले, ठीक है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, अभी यहाँ पे ये सवाल हो गया क्या, देखिए ये सवाल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा। तो अभी हम देखते हैं, अभी यहाँ पे इसको रिवीजन नहीं मारते, आप देख लीजिएगा डबल इसको पीछे जाके। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको क्या कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है उसको देखते हैं अपन अभी, 6वां सवाल। तो देखिए 6वां सवाल क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे विद्रोहियों को हमले के बाद किस अफ्रीकी देश में आपातकालीन लागू हुआ है। विद्रोहियों का हमला हुआ है कहाँ पे, एक देश में हुआ है, तो अफ्रीकी देश है वो, ठीक है, अफ्रीका का देश है, ठीक है, अफ्रीका का वो क्या है, कंट्री है। तो उसमें क्या हुआ है कि वहाँ पे क्या हुआ है, विद्रोही का हमला हुआ है, विद्रोही का क्या हुआ है, हमला हुआ है। तो उसके कारण क्या हुआ है, वहाँ पे आपातकाल मतलब इमरजेंसी जो है वो लागू हो चुकी है, ठीक है, इमरजेंसी वहाँ पर लागू हो चुकी है। कौन सा वाला, तो देखिए यहाँ पे इथोपिया यहाँ पे इथोपिया की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। इथोपिया की राजधानी क्या है, देखिए इथोपिया की राजधानी की क्या बात करते हैं अगर, तो क्या है इसकी राजधानी, अदिस अबाबा, क्या है, अदिस अबाबा इसकी राजधानी है, ठीक है, अबाबा इसकी राजधानी है। उसके बाद यहाँ पे करेंसी क्या है, इसकी करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी क्या है, बीर इसकी करेंसी है, ठीक है, क्या है, बीर इसकी करेंसी है। उसके बाद इथोपिया के प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो कौन है, देखिए प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो अभी नाम है इनका,
देखिए इनका कुछ अभी करके ही नाम है, अभी अली का कुछ समथिंग ऐसा कुछ है, देखते हैं अपन। तो देखिए अभी अली जो इनका नाम है। उसके बाद ये इथोपिया के कौन है, प्राइम मिनिस्टर। देखिए अभी चर्चा करते हैं अपन इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चीज़ें उसको देखते हैं। इथोपिया में प्रतिद्वंदी टिग्रे वाले द्वारा राजधानी की ओर बढ़ने की धमकी देने और क्या किया गया, और देश में एक साल से जारी युद्ध के तेज होने के बीच सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो घोषित कर दी है। ठीक है, इथोपिया में प्रतिद्वंदी टिग्रे बलों द्वारा राजधानी की ओर बढ़ने की धमकी देने और देश में एक साल से जारी युद्ध के तेज होने के बीच सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो की घोषणा कर दी गई है। इथोपिया के बारे में जान लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बताया इथोपिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इथोपिया की राजधानी बताया था मैंने आपको एडिस अबाबा, और इसकी करेंसी भी बताया था मैंने आपको बीर होती है करके। और देखिए इथोपिया के प्रधानमंत्री अभी तक मुझे याद था, ठीक है, अभी ये नाम याद था, लेकिन आगे का देखिए क्या है, अहमद अली। अभी अहमद अली जो है प्रधानमंत्री है किसके, इथोपिया के। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको रिवीजन करना जरूरी है, क्या आपको लग रहा है, क्या कर देता हूँ फटाफट। तो देखिए विद्रोही के हमले के बाद किस अफ्रीकी देश में आपातकाल लागू हुआ है, तो किस देश में आपातकाल लागू हुआ है, तो इथोपिया में आपातकाल जो है लागू हुआ है। उसके बाद देखिए इथोपिया जो है इथोपिया प्रतिद्वंदी टिग्रे द्वारा राजधानी की ओर बढ़ने की धमकी देने और देश में एक साल से जारी युद्ध के तेज होने के बीच अंतर ये राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर दी गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इथोपिया के बारे में जान लेते हैं। इथोपिया जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा, करेंसी बीर, और अभी अहमद अली जो है प्रधानमंत्री है इथोपिया के। उसके बाद देखिए अपन नेक्स्ट सवाल हमारा है 7वां सवाल देखते हैं अभी। देखिए 7वें सवाल में क्या दिया गया उसको देखते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे 7वां सवाल नेशनल क्या हुआ है, क्यूएस। ठीक है, क्या है क्यूएस, यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग आया है 2022 का। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो ये आई है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है वो पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे शीर्ष पर कौन सी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर पहले स्थान पर है। ठीक है, तो ये पे देखिए, तो आपको साथ ही साथ क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भारत के कौन सी है। तो देखिए भारत की, देखिए अगर एशिया की तुलना में भारत में 42 पे स्थान पे कौन है, आईआईटी बॉम्बे जो है वो 42 वाले स्थान पे। उसके बाद कौन है सेकंड, हमारा आईआईटी कौन सा, दिल्ली। आईआईटी दिल्ली है अपने पास, तो आप आईआईटी दिल्ली का स्थान कितना है, 40। ठीक है, 45 जो है आईआईटी दिल्ली का स्थान आया है। उसके बाद देखिए और एक यहाँ पे कौन है, तो देखिए आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास है जिसका स्थान कितना आया है, इसका स्थान आया है 54वां स्थान। ठीक है, तो ये 54वें स्थान पे कौन है, ये आईआईटी मद्रास जो है 54वें स्थान पे। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, क्यूएस रैंकिंग में आई है, तो पहले स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है, और लास्ट स्थान पे कौन है, यहाँ पर हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एशिया के लिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है 2022 जारी कर दी गई है। इसमें उन शिक्षण संस्थानों के नाम है जो एशिया में बेस्ट है। तो देखिए एशिया में बेस्ट और अपने भारत में बेस्ट कौन है, तो ये देखिए आईआईटी बॉम्बे जो भारत में बेस्ट है 42वां स्थान आया है, और दिल्ली का स्थान 45 आया है। आईआईटी मद्रास की बात करें तो 54 स्थान आया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अपना कौन सा सवाल चल रहा है अभी, 8वां। इस करंट अफेयर के वीडियो में आपको 9 सवाल मिलने वाले। ठीक है, 9 सवाल को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं अपन 8वां सवाल पे आ गया, अभी लास्ट सवाल है 9वां। उसके बाद फिर है स्टैटिक जीके। तो देखिए बने रहिए अपने ये इस वीडियो में, भागिएगा मत, क्योंकि मैं बहुत सारा एक्सप्लेनेशन इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 8वां देखते हैं अभी। बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन जो है में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये देखिए पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता है, कांता सुनायामा ने जीता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है किसने, अपना कांता सुमाया ने जीता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जापान के ये कांता सुकायामा ने बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, जापान के कांता यूना यामा, ठीक है, सुनायामा इन्होंने बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन जो इन्होंने जीता है 2021 का पुरुष एकल का खिताब जो है
उसके बाद देखिए बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब देखते किसने जीता है। तो ये देखिए अकाने यामागुची, इनका नाम आपको याद रखना है, ये भी जापान से है, ठीक है। अकाने यामागुची इन्होंने जीता है कौन सा, महिला एकल का खिताब बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन वाला, ठीक है, फ्रेंच ओपन वाला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन टॉप 5 किताब देखते हैं अभी। देखिए डेनमार्क ओपन बैडमिंटन जो है में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है, अकाने अकाने यामागुची। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन का इसमें किसने, अकाने यामागुची ने, ठीक है। तो बैडमिंटन का जो है वो जीता है, महिला का खिताब जीता है। उसके बाद देखिए उबर कप जो है बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है, उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है चीन ने, ठीक है, किसने जीता है, चीन ने। यूएस ओपन, देखिए उबर कप के बारे में पूछा गया तो किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। ऐसे छोटे छोटे सवाल भी है जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं लेकिन अपने को मालूम नहीं होता, अपन ध्यान नहीं देते, उसकी तरफ इग्नोर मारते हैं, इसलिए फिर वो बाद में अपने को प्रॉब्लम देते हैं याद करने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है 2021 में महिला एकल का खिताब किसने दिया है। देखिए यहाँ पे कौन लिखा है, पहले एम्मा राडुकानी, ठीक है, राडुकानी जो है, कानू जो है इन्हें, राडुकानू जो है इन्हें एकल का खिताब जीता है, महिला एकल का खिताब एमा राडुकानू। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है टेनिस का। तो देखिए अगर आपको पूछा जाता है कि एमा राडुकानू, ठीक है, एमा राडुकानू जो है किस खेल से संबंधित है। अगर आपको पूछा गया तो क्या खेल बताएंगे आप खेल बताएंगे कौन सा, तो यूएस ओपन टेनिस का खेल बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अपन नेक्स्ट यहाँ पे और कुछ चीज़ें दी गई है उनको देख लेते हैं। देखिए 8वें सवाल में अपन, तो टेनिस टूर्नामेंट बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है। बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता है जो नोवाक जोकोविच ने जीता है। उसके बाद देखते हैं महिला टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन महिला सिंगल 2021, तो ये किसका खिताब किसने जीता है, एरिना सबालेंका ने जीता है, ठीक है। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है, एरिना सबालेंका, ठीक है। मैड्रिड ओपन किसने, एरिना सबालेंका ने जीता है। देखिए अभी यहाँ पे लास्ट सवाल है तो अपन पहले 12वां जो 8वां सवाल है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए 12वां जो है उसको फिर से देख लेते हैं अपन। 8वां सवाल जो है हमारा, इसको एक बार फिर से रिवीजन मारते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन जो है, बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। देखिए पुरुष एकल का खिताब कांता यामा सुनायामा इन्होंने जीता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जापान के कांता युवा ने बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 में भारत एकल का खिताब जीता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है अकाने यामागुची ने। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो देखिए ये भी अकाने यामागुची ने लिखा है। उसके बाद उबेर कप 2000 बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है का खिताब किसने जीता है, तो जीता है चीन ने। 2021 का खिताब किसने जीता है, चीन ने जीता है। कौन सा, उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट वो चीन ने जीता है। उसके बाद यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है किसने जीता है, 2021 में महिला एकल का खिताब एमा राडुकानू ने जीता है। उसके बाद एमा राडुकानू जो है इन्होंने जीता है महिला यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब एमा राडुकानू ने जीता है। देखिए यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन से रिलेटेड 3 चीज़ें देख ली है। यहाँ पे और क्या आया, टेनिस टूर्नामेंट बेलग्रेड ओपन जो है किसने जीता है, बेलग्रेड ओपन जो है किसने, नोवाक जोकोविच ने भेजा है। टेनिस टूर्नामेंट है ये, टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन महिला सिंगल 2021 जो है किसने जीता है, ये तो ये जीता है टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन महिला सिंगल का खिताब जीता है किसने, तो ये देखिए सिंगल का खिताब किसने जीता है वो देखिए। और देखिए यहाँ तक अपन ने देख लिए क्वेश्चन जो है यहाँ पर अपने ख़त्म हो रहे हैं। 9वां सवाल था ये, ठीक है। 9वां सवाल नहीं, 8वां था, 9वां भी देख लेते हैं, उसके बाद अपन स्टैटिक रिवीजन करेंगे। देखिए अभी 9वां सवाल लास्ट सवाल है अपना, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए 8 सवाल जो है वो कितने लंबा वीडियो बन गया देख लीजिए आप। इतना सारा एक्सप्लेनेशन एक क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी नहीं देता होगा जितना मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 9वां सवाल देखते हैं। विश्व बधिर जूडो चैम्पियनशिप
जो है 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है 2021 का आयोजन विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ है, तो हुआ है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हुआ है। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप जो है 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस। तो देखिए अभी यहाँ पे फ्रांस आया है, बराबर है, तो फ्रांस। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड पहले तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें दी गई है। बधिरों की जम्मू और कश्मीर टीम ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित बधिर जूडो चैंपियनशिप जो है बड़े बड़े जूडो चैंपियनशिप जो है पहला स्थान हासिल किया है। रक्षंदा महक नाम है इनका, जो बधिरों के लिए भारतीय टीम का हिस्सा है। ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इतनी चीज़ें जो थी वो 9वें सवाल से रिलेटेड थी। तो देखिए 9वें सवाल जो है वो सबके वीडियो निकलता है, डबल रिपीट मारता है। ये भी अभी मैं अपने खुद के लिए डबल रिपीट मारूंगा। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 का आयोजन क्या हुआ है तो ये कहाँ पर हुआ है, फ्रांस में हुआ है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हुआ है, ठीक है। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप। उसके बाद देखिए बधिरों की जम्मू और कश्मीर टीम ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 जो है उसका पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है। तो बधिरों की जम्मू कश्मीर बधिरों की जम्मू कश्मीर टीम ने जो कौन है अपना जो कि कहाँ पर हुआ था, जम्मू और कश्मीर टीम ने, जो कि फ्रांस में जो भी आयोजन हुआ था, ठीक है, तो उसमें आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में क्या है पहला स्थान हासिल किया है। किसने, तो इसने हासिल किया। उसके बाद रक्षंदा महक जो बधिरों के लिए भारतीय टीम का हिस्सा है, ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरियाई टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो दक्षिण कोरिया को जिसने हरा दिया है सेमीफाइनल में, और कौन जीता है यहाँ पे, रक्षंदा महक का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए रिवीजन देख लेते हैं, जितने भी सवाल अपन ने यहाँ पे कंप्लीट किए उनका रिवीजन सेशन आया है। अभी रिवीजन देख लेते हैं क्या होता है उसका। तो देखिए सबसे पहला मैंने सवाल बताया था आपको, ग्रैंड मास्टर कौन बने, 5वां रोजना जो है शतरंज टूर्नामेंट इसकी, तो मैंने आपको बताया था पी इनियान का नाम आपको याद रखना, ये बने थे। दिनेश पटनायक को किन देश के राजकीय राजदूत के नियुक्त किया गया है, तो देखिए कौन, तो यहाँ पे देखिए स्पेन, ठीक है। दिनेश के पटनायक को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है, तो देखिए स्पेन में किया गया है। उसके बाद देखते थर्ड वाला सवाल, पब्लिक अफेयर सूचकांक पब्लिक अफेयर सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन है, तो देखिए कोरियल बड़े राज्यों की श्रेणी में। उसके बाद छोटे राज्य में कौन है, सिक्किम, और यूनियन टेरिटरी में कौन है, पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी है यूनियन टेरिटरी में। उसके बाद देखिए यहाँ पे किसान को बेहतर क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाने के लिए, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के जो ये उसको उपलब्ध करवाने के लिए अनटचेबिलिटी पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया है, तो क्या हरियाणा की राज्य सरकार ने, ठीक है। अभी 5वां सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय जनजाति के नृत्य महोत्सव फेस्टिवल 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है, तो देखिए किस राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। उसके बाद देखते हैं 6वां सवाल क्या दिया गया हमें, विद्रोह के हमले के बाद किस अफ्रीकी देश में आपातकाल लागू हुआ है, तो विद्रोह का हमला हुआ है इस देश में, तो उसके कारण क्या हुआ है कि आपातकाल जो है लागू हुआ है। तो देखिए इथोपिया देश है, ठीक है, इथोपिया देश में क्या हुआ है कि विद्रोह का हमला हुआ है, उससे क्या हुआ है वहाँ पे अभी आपातकाल लागू हो गया है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है जिसमें सबसे टॉप पे कौन सा यूनिवर्सिटी है, तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ये कहाँ पर है, सिंगापुर में। सेकेंड और थर्ड और फोर्थ, तो क्या अपने को अपने भारत के याद करने, भारत के कौन से, तो भारत में 42 स्थान पे कौन है, बॉम्बे वाला, IIT बॉम्बे। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा कौन सा स्थान है, 42 के बाद 45वां स्थान है, ठीक है, 45वां स्थान है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें 45 का स्थान है किसमें, कौन सा वाला है, दिल्ली वाला। और तीसरा वाला कौन सा है, तीसरा वाला है अपना, इसमें कितना है, 54 है तीसरा वाले में। तो देखिए तीसरा वाला क्या था उसको देखते हैं अपन। तीसरा वाला क्या था, बैडमिंटन ट्रांसफर नेशनल यूएस कानून 54 था। तो 8वां वाला देख लेते हैं अपन, बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये देखिए यहाँ पे कांता सुनायामा ने जीता है। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप जो है 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ है, फ्रांस पेरिस में हुआ है। उसके बाद अपन अभी यहाँ पे स्टैटिक सवाल देख लेते हैं फटाफट। देखिए कितने स्टैटिक सवाल देखिए, किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने सहायक माना जाता है, तो सेरोटोनिन जो
क्या होता है, हार्मोन होता है। ये क्या करता है कि जो भी तनाव होता है उसको, उससे मुकाबला करता है, उससे लड़ाई करता है, तनाव कम करता है। उसके बाद देखते हैं कि सुल्तान के बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। तो देखिए बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान ने लागू किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी है, उसने चालू किया था। सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला पहला था। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की है, किसने की थी, तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत की जो है खोज की थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिब्रो शब्द का उपयोग जो है किस खेल में किया जाता है। लिब्रो जो है शब्द, इसका उपयोग किस खेल में किया जाता है, तो देखिए वॉलीबॉल खेल में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई तो वहाँ पे कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने, तो देखिए गुलजारीलाल नंदा बने थे। वहाँ पे गुलजारीलाल नंदा जो है प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो देखिए कार्ल लैंडस्टीनर है, इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। उसके बाद देखिए मूल अधिकारों का प्रारूप किसके तैयार किया था, तो देखिए प्रारूप जो है प्रियम्बल जो है किसने तैयार किया था। प्रस्तावना जो है प्रारूप जो है किसने तैयार किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, देखिए 1761 में हुई थी, ठीक है। साथ ही साथ आपको बताना है कि पानीपत कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में बराबर है। उसके बाद ये पे देखिए किस किस के बीच में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो देखिए ये किस किस के बीच हुई थी आपको बताना है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो किसके बीच में की हुई थी, तो देखिए मराठों के बीच, और मराठों के बीच यहाँ पे दिए गए मराठों और शाह अहमद शाह अब्दाली इसके बीच हुआ था, जिसमें मराठी जो है हार गए थे, मराठों की हार हुई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो सबसे पहली मुख्यमंत्री है हमारे पास सुचेता कृपलानी जो वो बनी थी, ठीक है। तो देखिए अपन ने यहाँ पे 150 सवाल हो गए, उसको रिवाइज करते फटाफट एक बार फिर से। उसके बाद देखिए यहाँ पे किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने का सहायक कहा जाता है, तो सेरोटोनिन हार्मोन है जो कि तनाव को कम करता है, तनाव से मुकाबला करता है। उसके बाद देखिए सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वो लागू किया था। ब्लैक होल का सिद्धांत की खोज किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज जो है वो एस चंद्रशेखर के द्वारा खोज की गई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 1964 ईस्वी सन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो गुलजारीलाल नंदा थे, ठीक है। उसके बाद देखिए रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। उसके बाद मुख्यमंत्री अधिकारों का क्या है प्रारूप किसने तैयार किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई का अवधि 1761 में हुई थी, किस किस के बीच, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, जिसमें मराठों की हार हुई थी और जो अहमद शाह अब्दाली वो जीत चुका था। उसके बाद भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, सुचेता कृपलानी। सरोजिनी नायडू क्या बनी थी, ये गवर्नर बनी थी, ठीक है। पहली महिला गवर्नर कौन थी, सरोजिनी नायडू, जो कि वल्लभ भाई पटेल के साथ हर एक इसमें जाती थी, मतलब जहाँ पर भी करना रहा, मतलब कोई स्टेट जो उनको कंबाइन करना रहा तो सभी तरफ जो है सरोजिनी नायडू जो है वो उनके साथ जाते थे। किसके साथ, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो ये कौन है, तो ये हमारे सबसे पहले कौन थे, उप प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपना वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको अगर हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस प्रकार की वीडियो आपको डेली मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं डेली बनाऊँगा, नहीं तो मैं ये जो सीरीज़ है इसको स्टॉप कर दूँगा, क्योंकि मुझे हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाना पड़ता है। मैथ्स, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो गया और स्टैटिक और कंप्यूटर हो गया, ये सभी टॉपिक से रिलेटेड मुझे वीडियोस बनाने होते हैं। इसलिए मैं अगर करंट अफेयर्स को अच्छा अगर रिस्पांस मिलता है तो करंट अफेयर्स को कंटिन्यू रखने वाला हूँ। तो देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक्स, बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट